माइनिंग रेगुलेशन में, कोल माइंस में, ओपन कास्ट वर्किंग पे 2 रेगुलेशन है और मेटल माइंस वर्किंग में एक ही है। आज हम देखेंगे मेटल माइंस वर्किंग का ओपन कास्ट वर्किंग पर बनाया गया रेगुलेशन नंबर 106। कौन कौन से उसमें प्रोविजंस हैं और कौन कौन सी प्रिकॉशंस उसमें बताई गई है। आइए शुरू करें मेरे अपने माइनिंग यूट्यूब चैनल माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा में आज का वीडियो। प्रत्येक ओपन कास्ट वर्किंग में यहाँ बताई हुई समझाई हुई सावधानियाँ रखी जाएंगी। प्रिकॉशंस नेमली, पहला पॉइंट, एलुवियल साइड, कछारी मिट्टी या नरम मिट्टी, मोरम, बारीक मिट्टी पत्थर का मिश्रण, ग्रेवल, बजरी रेता या कंकर रोड़ी, क्ले या मिट्टी, डेब्रिस, मलबे का ढेर, या फिर उनके जैसे ही नेचर वाले या प्रकृति वाले स्थान या ग्राउंड पर ये सावधानियां रखी जाएंगी। ए पॉइंट, ए का 1, उन सब की ऊपर बताई गई उन सब की साइड को स्लोप बनाकर ही काम किया जाएगा और ऐसे स्लोप का सुरक्षित कोण या एंगल हॉरिजॉन्टल से नापने पर 45 डिग्री 45 डिग्री से अधिक नहीं होगा, या फिर रीजनल इंस्पेक्टर के लिखित आदेश जिसमें उन्होंने कुछ शर्तों को पालन करने के बंधन के साथ उनके द्वारा बताया गया कोई एंगल उनके बताए गए एंगल से अधिक नहीं होगा, या फिर उन वर्किंग की साइड को बेंचों के आकार में, बेंच के शेप में बनाकर रखा जाएगा और ऐसी बेंचों की ऊंचाई 1.5 मीटर 1.5 मीटर से अधिक नहीं होगी और उसकी चौड़ाई ऊंचाई से कम नहीं होगी। परंतु अगर रीजनल इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष परिस्थिति या दिक्कत के कारण ऊपर बताया गया नियम का पालन कर पाना व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है या संभव नहीं है, तो वे अपने लिखित आदेश में कुछ शर्तों को लगाकर उस कुछ शर्तों के पालन करने के साथ ऐसे नियम को पालन करने से छूट दे सकते। बी पॉइंट, परंतु ऐसा कोई पिलर जिसे नापने के लिए या मेजरमेंट के लिए छोड़ा हुआ है या बनाकर रखा गया है, उस पिलर की ऊंचाई 2.5 मीटर से अधिक नहीं होगी और उसकी जैसे ही ऊंचाई 1.25 मीटर या 1.25 मीटर से अधिक होने पर उसके बेस का, उसके आधार का डायमीटर 1.6 मीटर से कम नहीं होगा। अब देखिए, CMR में ऐसे मेजरिंग पिलर का डायमीटर 1.5 बताया गया है, यहाँ पर 1.6 है, ये थोड़ा डिफरेंस है। बाकी यहाँ तक तो ठीक ही था, 1.5 और 1.6 में थोड़ा सा जो अंतर है वही भर है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, सेकंड का ए, जहाँ पर भी फ्लोट टाइप डिपॉजिट या उसी के जैसे नेचर वाला कोई और डिपॉजिट हो और उसे मैनुअल तरीके से काम किया जाना है, तो ऐसे फ्लोट डिपॉजिट में बेंच बनाकर ही काम किया जाएगा और उसकी साइड का एंगल, ऐसी बेंच की साइड का एंगल हॉरिजॉन्टल से नापने पर 60 डिग्री से अधिक नहीं होगा और ऐसी किसी भी बेंच की ऊंचाई 6 मीटर से अधिक नहीं रखी जाएगी और चौड़ाई ऊंचाई से कम नहीं होगी। परंतु
अगर किसी वर्किंग प्लेस या काम के स्थान पर और बॉडी कंपैरेटिवली हार्ड और कॉम्पैक्ट है, तुलनात्मक रूप से कड़क और कॉम्पैक्ट है, ठोस स्वरूप में है, तो रीजनल इंस्पेक्टर अपने लिखित आदेश में कुछ शर्तों के पालन करने की बाध्यता के साथ बेंच की ऊंचाई 7.5 मीटर तक बढ़ाने के लिए आपको बोल सकते हैं, परंतु और चौड़ाई 6 मीटर तक रखने की अनुमति दे सकते हैं। परंतु अगर फिर भी किसी खान के किसी विशेष स्थान पर विशेष परिस्थिति के कारण उपरोक्त सब रेगुलेशन के प्रोविजंस का या प्रावधानों का पालन कर पाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, तो चीफ इंस्पेक्टर अपने लिखित आदेश में कुछ शर्तों के बाध्यता के साथ ऐसे प्रोविजंस का पालन करने से छूट दे सकते हैं। 2 का बी पॉइंट, हमने पहले 2 का ये देखा पीछे, ये 2 का बी पॉइंट। अगर किसी खान या उसका कोई हिस्सा टेप होल ब्लास्टिंग और या हैवी मशीन की सहायता से खुदाई करने, एक्सकेवेशन, उत्पादन करने, रिमूवल करने, लोडिंग करने के या मलबे को हटाने के तरीके के कारण सब रेगुलेशन 1 का पालन कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ओनर, एजेंट और मैनेजर अपना ये कार्य शुरू करने के कम से कम 60 दिन पहले अपने काम करने के तरीके, मेथड ऑफ वर्क की नोटिस या सूचना चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को देंगे। ऐसा नोटिस डुप्लीकेट 2 कॉपी में काम करने का तरीका, उसका डिटेल, उसका विवरण, जिसमें साइड फाल और मटेरियल या साइड से कोई लुढ़कने या मटेरियल के गिरने से बचाव करने के लिए क्या क्या सावधानियां लेंगे, यह भी उसमें बताया जाएगा या लिखा जाएगा। और चीफ इंस्पेक्टर के लिखित आदेश, जिसमें उन्होंने कुछ विशेष सावधानियां और शर्तें लगाई हुई होंगी, उसके अपनाए बिना या उसको पालन किए बिना कोई भी कार्य चालू नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, किसी हार्ड और कॉम्पैक्ट ग्राउंड या स्थान पर या किसी मिनरल को खोजने के लिए प्रॉस्पेक्टिव ट्रेंच या कोई सॉफ्ट प्रॉस्पेक्टिंग के लिए कि साइड को, ट्रेंच और सॉफ्ट की साइड को उचित स्लोप या बेंच बनाकर सुरक्षित किया जाएगा, ताकि साइड फॉल या कोई अन्य घटना से बचाव किया जा सके। चौथा पॉइंट, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस की लिखित अनुमति के बिना खुदाई हो रहे स्थान के किनारे से 3 मीटर के अंदर कोई भी ट्री, लूज स्टोन या डेब्रिस रखा नहीं जाएगा या छोड़ा नहीं जाएगा, जब तक वो आदेश ना दे दें ऐसा करने का। 5वां पॉइंट, कोई भी व्यक्ति किसी भी फेस या साइड को अंडरकट नहीं करेगा या उसे ऐसा करने की अनुमति ना दी जाएगी, जिसके कारण या जिस अंडरकटिंग के कारण कोई ओवरहैंग का खतरा बन जाए। ये हो गया रेगुलेशन 106 मेटल माइंस रेगुलेशन का ओपन कास्ट वर्किंग। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एडवाइस, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।